Hello everyone, this is Vishal Kumar Misra of Faculty of Quantitative Aptitude. I welcome all of you on this YouTube channel Vision Banking. तो होप सो सभी अपने घर में सेफ होंगे। तो जो आज का सेशन आपके साथ कवर होगा वो आरआरबी पीयू फुल मॉक टेस्ट है। 40 क्वेश्चंस की सीरीज है आपके साथ, जिसमें सॉरी 40 नहीं 15 क्वेश्चन की सीरीज है। यहाँ पे 15 अर्थमेटिक के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो एक बार जितने भी लर्नर्स प्रेजेंट है जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दीजिए पी, देन वी विल स्टार्ट द सेशन। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए मैथ्स मैजिक, दैट इज आपको यहाँ पे डिस्क पीडीएफ में मिल जाएगा, यहाँ पे लिंक भी, या फिर आप डायरेक्ट सर्च करोगे मैथ्स मैजिक तो आपको वहां से फिगर आउट हो जाएगा। यूट्यूब चैनल के लिए आपको पता है यहाँ से सब्सक्राइब करना है। सो एज द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है? 16 years ago my uncle was 8 times older than me. After 8 years from today my uncle will be thrice as old as I will be at that time. 8 years ago what was the ratio of my age and my uncle's age? मतलब 16 साल पहले जो अंकल की एज थी उस पर्सन की एज का 8 टाइम्स था। अभी से 8 साल बाद जो उस पर्सन की एज है, उस जो उस पर्सन का एज है उसका 3 टाइम्स उसके अंकल की एज है। तो बताना है हमें कि 8 years को मतलब प्रेजेंट से 8 साल पहले जो रेशियो था अंकल का और उस पर्सन का, वो रेशियो क्या था? देखो जरा, मैं क्या मान कंसिडर कर रहा हूँ, पर्सन है और उसके अंकल है, तो ये होंगे अंकल जी, ये होंगे पर्सन। क्या बोल रहे हैं? 16 साल पहले मतलब प्रेजेंट से अगर 16 ईयर्स पहले की बात कर रहा है तो क्या है, अंकल 8 टाइम्स है किसके? पर्सन के। और अभी से 8 साल बाद मतलब प्रेजेंट से 8 ईयर्स बाद जो उस पर्सन का एज है, अंकल की एज का, अंकल की एज पर्सन का एज का कितना टाइम है? थ्राइस है। तो ठीक है, प्लस में 8 कर लेते हैं यहाँ पे। अब पर्सन की एज क्या होगी? अगर 3 यूनिट अंकल की एज है तो 1 यूनिट पर्सन की एज हो जाएगी। अब एक बात तो, जितना डिफरेंस अंकल और उस पर्सन में प्रेजेंट में है उतना ही फ्यूचर में भी होगा और उतना ही कहीं ना कहीं पास्ट में रहा होगा। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस कितने का आपको दिख रहा है, 7 यूनिट का। यहाँ पे कितने, 2 यूनिट का। तो ये तो गड़बड़ बात हो गई सर। ये जो दो है ना, इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो ये वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी? मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो अगर मैं इसको दो से, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू 16 और ये वैल्यू 2। अब मैं इसको इसके डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू 7 3 जा 21 और ये 7 1 जा 7। अब आप खुद चेक करो कि कोई पर्सन 16 यूनिट, यहाँ पे अंकल और पर्सन की इसके बीच में डिफरेंस 14 का, यहाँ पे 21 और 7 का डिफरेंस 14 का। मतलब ये जो 5 का डिफरेंस आया ना अंकल की एज में, या फिर 5 का डिफरेंस जो पर्सन की एज में आया, वो कितने सालों में आया? 24 सालों में। मतलब 5 24 है। 24 साल में अगर 5 है तो 8 साल में कितना होगा? 5/3 कहीं ना कहीं हुआ होगा। यस या नो? अगर अगर मैं बोल रहा हूँ, देखो हर 8 साल पे 5/3 बढ़ेगा ना। पहले 8 साल में बढ़ा 5/3, फिर बढ़ा 5/3, फिर बढ़ा 5/3। जरा इनको काउंट करके देखो, क्या ये 5 ही बन रहा है? 15/3 आएगा तो 5 ही बनेगा। मतलब 5 का जो डिफरेंस था वो 24 सालों में था। तो भैया 8 सालों में कितने का डिफरेंस आएगा? 5/3 का डिफरेंस आएगा। तो जो पर्सन, ये 16 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, यहाँ पे 5/3 ऐड करोगे आप और यहाँ पे 5/3 ऐड करोगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी ना, वो क्या आएगा? 8 साल पहले की वैल्यू। मतलब 16 साल में से अगर आप 8 साल कम कर लोगे तो जरा चेक करके देखो, 48 प्लस का 5 कितना हो जाएगा? 53। इसमें अगर मैं 16 में 5/3 ऐड करूंगा तो 53 आएगा क्या? 53/3। इसको चेक करो, 3 2 जा 6 प्लस का 5 11/3। सर मुझे पर्सन और अंकल का रेशियो बताना है, तो 11/3 और 53/3। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखो, ए मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। एक पर्सन है, वो किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? 5 दिनों में। बट विद द हेल्प ऑफ हिज सन ही कैन डू इट इन 3 days। मतलब जब वो पर्सन अकेले काम कर रहा है तो काम कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है? 5 दिनों में। जब वो पर्सन के साथ साथ उसका सन भी आ गया
तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है? 3 दिन में। तो पूछ रहे जब वो उसका सन अलोन कितने दिन में काम कर लेगा? टोटल वर्क डन कितना मिल जाएगा? 15। पर्सन के अकेले की एफिशिएंसी 3 यूनिट, पर्सन प्लस सन की एफिशिएंसी 5 यूनिट। तो कहीं ना कहीं ये जो 2 यूनिट का एफिशिएंसी चेंज हुआ है वो क्यों हुआ है? क्योंकि पर्सन के साथ साथ सन भी काम करने लगा। तो 15 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर लूँ तो वैल्यू कितनी आएगी? 7.5। तो मतलब जब अकेले वो सन काम करेगा तो 7.5 टाइम्स में 5 डेज में कंप्लीट कर लेगा। क्लियर? नेक्स्ट, a bag contains 6 red, 2 blue, and 4 green balls. 3 balls are chosen at random. What is the probability that at least 2 balls chosen will be red? अब प्रोबेबिलिटी मुझे क्या पता करनी कि एटलीस्ट 2 बॉल, जब भी एटलीस्ट का केस आता है ना तो ये जो 2 हो जाता है वो मिनिमम की केस में हो जाती है। मतलब मिनिमम तो मुझे 2 चाहिए ही चाहिए, मैक्सिमम मैं 3 तक ले सकता हूँ लेकिन मिनिमम 2 चाहिए। तो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है? 2। या मेरे पास पॉसिबिलिटीज क्या है कि मैं पहला केस लूंगा कि 6 रेड में से मैं 2 चूज कर लूंगा, प्लस मतलब और क्या होगा, इस 6 में से मेरे को 1 चूज करना होगा। और ओवरऑल मैं कितना चूज कर रहा हूँ? 6 2 8 4 12, मतलब 12 C3 तो चूज कर ही रहा हूँ। दूसरा केस मेरे पास और क्या बन रहा है कि मैं 3 के 3 रेड चूज कर लूं, तो 6C3 आ जाएगा क्या? अब देखो 6 टू की वैल्यू कितनी थी? 6 × 5/2, तो 15 ये बनेगा, ये 6 बनेगा तो ये 90 आ जाएगा। प्लस 6C3 कितना बनेगा? 6 × 5 × 4, नीचे में 3 × 2 × 1, तो भैया ये क्या बन जाएगा आपका? 6 से 6 कट जाएगा, 5 × 4 है तो 20 बचेगा। यहाँ पे देखो 12C3 की वैल्यू कितनी होगी? 12 × 10, 11 × 10, और इधर कितनी है? 6 मेरे पास। 3 2 6 होता ना, तो भैया 6 से कर देते डिवाइड। देखो 11 10 110, और 110 का 2 गुना 220। तो यहाँ पे मेरे पास है 110, नीचे में आ गया 220। तो क्या ये 1:2 की वैल्यू आ रही है आपकी? सॉरी, प्रोबेबिलिटी 1/2, ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत सारे लर्नर्स ये बताते हैं कि सर जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं, जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन होते हैं, ये अगर प्रीलिम्स के एग्जाम का है ना तो ये 30-35 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं होते। इट्स जस्ट मैटर कि आप डील कैसे कर रहे हो उनको, आपकी अप्रोच क्या है। बार बार प्रीलिम्स में देखो, प्रीलिम्स में सब कुछ आना इज नॉट द बिग डील। प्रीलिम्स में सब कुछ नहीं आना मतलब अगर 75% भी आपको आ रहा है और उसकी अप्रोच आपके पास सही है, यू कैन इजिली क्रैक इट। देखो, द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 24.5। जैसे ही मैंने देखा एवरेज है 4 नंबर का 24.5, दिमाग में क्या आएगी? सम कितना हो जाएगा? 96 प्लस का 2 98। ऑफ द 4 नंबर्स द फर्स्ट नंबर इज 1.5 टाइम्स द सेकेंड नंबर। ठीक है सर, मतलब अब हमारे पास रेशियो की वैल्यू की मैंने फर्स्ट है, सेकेंड है। क्या बोल रहा है? फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर का 1.5 है, तो कहीं ना कहीं अगर पहला नंबर मेरे पास 2 होगा तो दूसरा नंबर अगर 2 होगा तो पहला नंबर 3 बन जाएगा। द सेकेंड नंबर इज 1/3 ऑफ द थर्ड नंबर। ठीक है, मतलब अगर ये वैल्यू 3 है तो ये वैल्यू 1 है, 1/3 हो गया। एंड द थर्ड नंबर इज ट्वाइस द फोर्थ नंबर, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू 1.5 रही होगी, तभी तो इसका डबल 3 बनेगा, है ना। अब देखो ये वैल्यू 2 है, ये 1 है, बात कुछ जम नहीं रही है। सर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, और अब जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये वैल्यू कितनी बनेगी? 2। ये कितना बना? 6। ये कितना बना? 3। तो हमारे पास जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का रेशियो आ गया वो क्या आ गया? 3:2:6:3, मतलब 6 6 12 2 14। 14 यूनिट के बराबर कितना है? 98। 1 यूनिट इक्वल्स टू कितना? 7। पूछ क्या रहा है? देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल दोज नंबर? स्मॉलेस्ट यूनिट कौन होगा? 2। 1 यूनिट के बराबर 7, तो 2 के बराबर 14। इज इट क्लियर? देखो क्या बोल रहा है, ए ट्रेन रन्स फ्रॉम हावड़ा टू बैंडल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर। मतलब जब वो हावड़ा टू बैंडल जा रहा है ना, एच टू बी, जब वो ट्रेवल कर रहा है, उसकी स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। जब वो बैंडल से आवरा आ रहा है, मतलब जब वो रिटर्न आ रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी है? सर अब हो गई 30 किलोमीटर। तो पूछ रहे कि एवरेज स्पीड कितनी है। अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते थे सर, 20 प्लस का 30 अपॉन में 2, आ गई वैल्यू 25 किलोमीटर। ऑप्शन में तो पक्का दिखेगा 25, दिख रहा है ना आपको, लेकिन ये 25 आंसर गलत है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसका तो फॉर्मूला होता है 2ab इंटू ए प्लस बी। बहुत ही बढ़िया, आएगा आंसर बिल्कुल, इससे तो आ ही जाएगा। 2, 20, 30, 20 प्लस का 30, 50। देखो जरा, 2 से उड़ा दो 25, 5 5 से उड़ा दो 4 और 6, मतलब कितनी होगी 24। ठीक है, मैं बोलता हूँ बिल्कुल ये आंसर आपका सही है, 24 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एक बात बताओ, अभी आपके पास 2 था तो आपने ये फॉर्मूला लगाया। अभी आपके पास अगर गलती से 3 आ जाए, अगर 3 आ जाए, तो वैल्यू क्या करोगे? क्या आप इस तरीके से लिखोगे? एक सेकंड दे दो। अगर आपके पास 3 आ जाए, तो क्या आप ऐसा लिख पाओगे 2ab इंटू ए प्लस बी प्लस सी? नहीं लिखोगे ना, बात तो गड़बड़ हो जाएगी सर। देखो मैं इसको दो दो अप्रोच आपको बता रहा हूँ। देखो पहली बात, अगर हावड़ा टू बैंडल जा रहा है और बैंडल टू हावड़ा ही आ रहा है, मतलब क्या डिस्टेंस कांस्टेंट है। समझ में आ गई बात? देखो पहले टाइम जाते टाइम स्पीड कितनी थी 20, वापस आते टाइम स्पीड कितनी थी 30। सबसे पहला काम क्या करो, इन दोनों का एलसीएम लो। जो अभी तक आप टाइम एंड वर्क में कर रहे थे ना, सेम चीजें यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दो। देखो जरा 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। बिल्कुल आएगा सर। जब ये 20 की स्पीड से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे। जब ये 30 की स्पीड से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे। मतलब जब वो 60 किलोमीटर जा रहा था तो 3 घंटा ले रहा था, जब वो वापस 60 किलोमीटर आ रहा था तो 2 घंटा लेता। टोटल टाइम इसने कितना कवर किया? सॉरी, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया इसका? 120। अब ये जो 120 इसने कवर किया कितने टाइम में किया? 3 घंटा प्लस का 2 घंटा, 5 घंटे में ट्रैवल कर लिया। तो कहीं ना कहीं आप यही तो बोलोगे कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। कर लिया सर, 24 किलोमीटर पर आवर। देखो आंसर है कि नहीं है? टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट से बनेगा स्पीड टाइम डिस्टेंस, और आपके सामने बना है और इजीली बना है। नेक्स्ट, द एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड वाइफ एंड देयर सन वाज 42 ईयर्स। एक हस्बैंड है, एक वाइफ है और उसकी एक बेटा है। उनका एवरेज एज कितना है? 42 ईयर्स, मतलब सम कितना है? 126। बहुत ही अच्छी बात है। द सन गॉट मैरिड एंड एग्जैक्टली आफ्टर 1 ईयर अ चाइल्ड वॉज बोर्न। जब वो सन मैरिड होता है तो 1 साल के बाद द चाइल्ड वॉज बोर्न टू देम। व्हेन द चाइल्ड बिकम्स 5 ईयर ओल्ड, मतलब जब चाइल्ड 5 ईयर्स का होगा तो कहीं ना कहीं शादी के 6 साल हो गए। द एवरेज एज ऑफ द फैमिली बिकम्स 36। अब ये जो 36 है वो कितने लोगों का एवरेज एज है? 4 लोगों का हो गया या 5 लोगों का हो गया? देखो यहाँ पे लोग बोलते हैं 4, क्योंकि सर आपने चाइल्ड देखा है। लेकिन अगर वो सन मैरिड है और एक चाइल्ड है तो कहीं ना कहीं उसकी सन की वाइफ भी होगी। तो 36 का 5 गुना करोगे तो 180। अब एक बात बताओ, 180 में कितने नए लोग जुड़े? ये जो 5 बच्चे जुड़े हैं ना, ये जो 5 लोग जुड़े हैं ना, उनकी एज तो कम कर दो सबसे पहले। कैसे कम होगी सर? तो हर, देखो बच्चे भी 6 साल का, 5 बच्चा कितने साल का है? 5 साल का। लेकिन बाकी जितने पर्सन थे वो तो 6 6 साल बड़े हो गए ना। जब मैरिज हुआ उस टाइम से लेके जब बेबी बॉर्न हुआ तब तक हस्बैंड, वाइफ, सन और उसकी वाइफ का तो एज एक एक साल बढ़ चुका था। तो 4 साल तो वहीं पे बढ़ गया। उसके बाद अगले 5 साल में 4 लोगों का एज बढ़ा, 5 लोगों का एज बढ़ा। तो कहीं ना कहीं 25 साल तो यहाँ पे बढ़ गए। तो 25 प्लस का 4, 29 मिल गया। अब 126 था, 29 ईयर्स बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं जब मैरिज हुआ होगा उस लड़के का, तो जो सम ऑफ फैमिली होगी वो कितने की होगी? 155 की। लेकिन होना कितना चाहिए था? 26 का। सर ये तो गड़बड़ मैच हो रही है। कितने का डिफरेंस आपको दिख रहा है? यहाँ पे 29 का डिफरेंस दिख रहा है। 29 में 2 साल कम कर दो। क्यों? क्योंकि ये जो वाइफ थी, सॉरी वाइफ और सन,
जो शादी के टाइम की बात कर रहा है तो एक एक साल और पीछे चला जाएगा, तो भैया 27 साल का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या होता है। द एवरेज कॉस्ट ऑफ 32 डिफरेंट मोबाइल्स इज 9,000, मतलब 32 डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल्स का एवरेज कॉस्ट कितना है, 9,000। अमंग देम ओप्पो विच इज द कॉस्टलीस्ट इज 70% हायर प्राइस देन चीपेस्ट मोबाइल लावा। Excluding these both mobiles, the average age of mobiles is rupees 8800. Then what is the cost of Oppo? एक बार तो 32 का अगर इतना था, है ना, और 38 का इतना रह गया, तो कहीं ना कहीं जो दो का एवरेज था, देखो यहाँ पे 32 का 9,000 था और ये इतने का था। तो इसको मैं देखो यहाँ पे आप कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको पहले 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 3 27 प्लस का 128, ये वैल्यू आ गई सर 32 मोबाइल का कॉस्ट। जब मेरे पास सिर्फ 30 मोबाइल बचे, मतलब जब मैंने दो मोबाइल को निकाल दिया, तो वैल्यू कितनी होगी, ये बच गए। तो आप क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस कर दोगे, फिर वैल्यू निकाल के 70% हायर वाली वैल्यू करोगे। नहीं करना ऐसा बिल्कुल भी। क्यों नहीं करना, देखो जरा, जब 32 मोबाइल था ना, तो 32 मोबाइल का एवरेजेस कितना था, पता है ना कि 32 का 9,000 था। एक सेकंड इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ। देखो 32 मोबाइल जब थे मेरे पास, तो उनका एवरेज मुझे कितना बता रखा है क्वेश्चन ने कि 9,000 है भैया। जब 30 मोबाइल आ गए, जब मेरे पास 30 मोबाइल आ गए, तो वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू होगी। तो कहीं ना कहीं जो वैल्यू मेरी कम हुई है वो कितना है, 120 से कम हुई है। तो ये वैल्यू अगर माइनस का 120 है, तो जो ये दो मोबाइल बचे हैं इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, माइनस का 120। हाँ या ना, क्योंकि आपको पता है ये तो भैया लॉजिकली बराबर होता है। माइनस का 120 भी नहीं, देखो अगर 120 से कम है, तो भारत का 3 गुना 36, 3600 से कम है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस में ये माइनस का 3600 आया, तो ये प्लस का 3600। और अगर दो पे प्लस का 3600 है, तो एक पे प्लस का 1800। तो मतलब जो एवरेज इनका हो जाएगा ना, वो 10,800 रुपये हो जाएगा। सम कितना, 21,600, सॉरी हाँ, 21,600 में एक की वैल्यू 10 होगी, एक की वैल्यू 17 होगी। 17 प्लस का 10 27 यूनिट के बराबर अगर ये है, एक यूनिट के बराबर आपको मिल जाएगा 8। देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ओप्पो मोबाइल। तो 27 है और एक 8 है, 17 का 8 गुना 13,600 रुपये। एक की वैल्यू 13,600 हो जाएगी, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 8,000 सॉरी। नेक्स्ट देख, अब इस मेथड में क्या आपके पास बेनिफिट क्या है, ये मेथड आखिर क्यों बताया गया। इस मेथड का बेनिफिट ये होता है कि आपकी कैलकुलेशन कम हो जाती है। देखो यहाँ पे कितनी कम कैलकुलेशन करनी पड़ी आपको, 120 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, आराम से बना लोगे। यहाँ पे अगर आप देखो तो 32 को 9,000 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे चेक करोगे तो 28 से 8880 को मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स 3 कार्ड्स आर चोजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर फेस कार्ड्स। ओके, सबसे पहले क्या करोगे, फेस कार्ड मुझे बता दो कितने होते हैं, जल्दी से आंसर आना चाहिए सभी का। फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल पैक ऑफ डेक ऑफ कार्ड में। देखिए जरा, अगर टोटल 52 कार्ड्स है ना, 52 कार्ड्स में से मुझे क्या चूज करना है, फेस कार्ड। तो आपको पता है कि आपके पास चार टाइप के कार्ड होते हैं, है ना, एक होता है ब्रिक, एक होता है स्पेड,
एक होता है आपका डायमंड, ब्रिक नहीं होता, डायमंड होता है, स्पेड, डायमंड, हार्ट और क्लब, ये चार होते हैं। अब अगर चार होते हैं ना, हर में तीन तीन है, तो टोटल मेरे पास कितने फेस कार्ड है? 12। 12 में से चूज कितने करने? तीन ही चूज करने, तो 12 C3 चूज करोगे। और टोटल आपको 52 में से तीन चुन रहे हो, तो यहाँ पे 52 C3 चुनोगे। 12 C3 की वैल्यू कितनी थी? 12 × 11 × 10। नीचे में थ्री की सी वैल्यू 6 आ जाएगी। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 52 × 51 × 50। नीचे में 6 आ जाएगा। 6 से 6 कोई मतलब ही नहीं रखता, है ना। 10 से 50 निकाल दोगे, 5 गुना आराम से निकल जाएगा। और कुछ कटेगा? 4 से निकाल दो 3 इधर, 4 से निकाल दो 13 इधर। और कुछ नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा सर, 17 टाइम्स में ये निकाल दो। तो मुझे ये पता है कि मेरा न्यूमरेटर कितना होगा? 11 होगा। और आपके पास जो ऑप्शन दिख रहा है ना, न्यूमरेटर 11 वाला एक ही दिख रहा है, कोई मल्टीपल में भी नहीं है। तो आप नीचे मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे, आंसर टिक कर दो। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम है, सबका 11 0 11 0 11 0 5 है। तो डिफरेंस क्या होता है? 14 19 23 और 11 और 26 में। दैट इज जो आपका डिफरेंस था, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर का था। तो न्यूमरेटर अगर आपका क्लियर है, तो डिनोमिनेटर तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 11 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ देयर एज। मतलब ए और बी का प्रेजेंट में एज अगर ए प्लस बी है, तो जो इनका डिफरेंस होगा ना, ए माइनस बी, वो कितना टाइम से? 11 गुना। ये अगर 11 गुना, अब देखो जरा, 11 ए यहाँ पे 11 बी, तो 11 ए से इधर लेके चले जाओ, तो आपको ए रेशो बी क्या मिल जाएगा? ये ए प्लस बी है, ये ए रेशो बी है माइनस बी है। एक की वैल्यू प्लस होगी तो 12, एक की वैल्यू माइनस होगी तो 10, तो 6:5। मतलब ए की एज अगर 6x है, तो बी की एज 5x है। इज इट क्लियर? अब क्या बोल रहे हैं? 5 years hence, मतलब 5 साल के बाद। 5 साल के बाद ये भाई साहब कितना? 6x + 5। ये भाई साहब कितना? 5x + 5। देयर टोटल एजेस विल बी 13 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस। अब ये कितना होगा? 13 गुना होगा। मतलब ये जो सम है ना, ये हो जाएगा कितना? 13 × 6x - 5x, दैट इज x। देख लो, 6x + 7 5 है, 11x, और यहाँ पे 13x। 11x में से 13x मतलब 2x बच गए। 5 है, 5 5 + 5 10 है, तो x के बराबर मुझे कितना मिल गया? 5। और अगर x के बराबर 5 है, तो पूछ रहे हैं वर्तमान में एल्डर वन, मतलब 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर 6 5 30। The product of two positive integers is 1575 and the ratio is 9:7। अब यहीं पे गलती होती है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं? 9 7 जा 63, 63 के बराबर कर दो इसको। करते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छी बात है। बट वो 63 क्या है? वो 9x और 7x है ना, तो ये कहीं ना कहीं 9x और 7x को मल्टीप्लाई करोगे तो 63x² बनेगा। और वो वैल्यू कितनी है? 1575 है। 9 से उड़ा दो, 7 9 से उड़ा दो, 9 1 जा 9, 9 6 जा 9 7 जा 63, 9 5 जा 7 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा 25 टाइम्स में। x के बराबर कितना आ गया? 25। पूछ क्या रहा? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर? x के बराबर अगर 25 है, ये x है या x² है? आपने बोला x² है, तो x के बराबर 5। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 7। 35। देखो जरा, 35 और 45 का मल्टीप्लाई करना जरा। 35 और 45 का मल्टीप्लाई करना कैसे आसान है? 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600। माइनस में 25 कर लो,
क्या ये 1575 दे के जा रहा है आपको? आपने बोला बिल्कुल दे के जा रहा है। ए एंड बी कैन डू अ गिवन पीस ऑफ वर्क इन 8 days। ठीक है, मतलब ए और बी काम को कितने दिनों में कर रहा है? 8 दिनों में कर रहा है। बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 12 days। बी और सी कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में कर रहा है। बहुत ही अच्छी बात है। ए बी सी कैन कंप्लीट इट इन 6 days। ए बी सी कितने दिनों में कर रहा है? 6 दिनों में कर रहा है। मतलब क्या टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा? 12, 8 और 6। सर कितना? 12, 24 ले लें। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। इसकी एफिशिएंसी 4। तो पूछ रहा है कि बताइए कि ए और सी काम को कितने दिनों में करेगा? देखो जरा, 24 यूनिट काम है। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है, सी की एफिशिएंसी 1, बी प्लस सी 2 है, तो ए की एफिशिएंसी 2। तो भैया 24 यूनिट काम होगा, ये दोनों मिलकर करेंगे 3 की एफिशिएंसी से, तो 8 डेज लग जाएगा आपका। नेक्स्ट। देखो, मिस्टर रवीज फैमिली हैज 10 males and a few females. The average consumption of rice per head is 8 kg. If the average monthly consumption of rice per head 10 kg in the case of males and 6 kg in the case of females, find the number of females in the Ravi's family. मेल, फीमेल। मेल कितना है? पता है 10 है। फीमेल कितना है? पता नहीं है। ठीक है, इसको ना एक चीज क्या पता कि मंथली एक्सपेंडिचर कितना है राइस का? एवरेज है 8। एक मेल का कंजम्पशन कितना है पर हेड? 10। एक फीमेल का कंजम्पशन कितना है? 6। तो करेंगे 10 माइनस 8 2, 6 माइनस 8 2, एक रेशियो 1 के बराबर इनकी नंबर्स होंगी। 1 के बराबर अगर 10 मेल है तो 1 के बराबर ही 10 फीमेल भी होंगी। नेक्स्ट। A person travels 4 equal distance of 3 km each at a speed of 10 km per hour, 20 km per hour, 30 km per hour and 60 km per hour. Find his average speed for the whole journey is। देखो जरा लगा लो, 2a+b जो भी आपने कैलकुलेट किया था सब लगा लो, कहीं पे भी काम नहीं आएगा। आपने जो निकाला था ना फॉर्मूला, देखो आपने 2ab a+b तो याद कर रखा है, लेकिन क्या यहाँ पे 2 ही है? 4। ऐसा भी नहीं कर सकते a प्लस बी एक बार ले लेते हैं और a प्लस बी दो एक बार ले लेते हैं, नहीं करोगे। टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, बड़े प्यार से बन जाएगा। ज्यादा एक की स्पीड की डिस्टेंस कांस्टेंट है, ध्यान रखना 3 किलोमीटर, तभी यूज कर रहे हैं। पहले स्पीड है 10 किलोमीटर की, फिर है 20 किलोमीटर की, फिर है 30 किलोमीटर की, और फिर है 60 किलोमीटर पर आवर की। तो मुझे यहाँ से बता दो कि टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 20 30 60, मतलब 60 किलोमीटर एलसीएम। यहाँ पे जाने में 6 घंटा, यहाँ पे जाने में 3 घंटा, यहाँ पे जाने में 2 घंटा, और इस स्पीड से जाने में 1 घंटा। टोटल डिस्टेंस सबने 60 60 60 60 कवर किए, तो 240 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो चुकी है। कि टोटल टाइम कितना लगा? 6 3 9 2 11 1 12। डिवाइड कर लो सर, 20 किलोमीटर पर आवर। डी इज माई आंसर। द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 20 एंड द डिफरेंस इज 25। मतलब दो नंबर्स हैं, मतलब x प्लस वाई किसके बराबर है? 20 के बराबर है। x माइनस वाई किसके बराबर है? 25 के बराबर है। बताओ पॉसिबल है? आपको क्या लगता है? x प्लस वाई एंड द डिफरेंस इज 25। करते कैलकुलेट, देख कुछ तो मेरे में भी एक नेगेटिव आएगा। दोनों को ऐड कर लो, कितनी वैल्यू आएगी सर? y माइनस का y घट ही जाएगा, ये बचेगा 2x। 2x के बराबर कितना आ रहा है?
45 एक्स के बराबर 22.5। अगर एक्स 22.5 है, कुछ इसमें एरर तो नहीं, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन उल्टा लिखा गया है। ये क्वेश्चन था ना, देखो यहाँ पे उल्टा लिख गया कि एक्स प्लस वाई 20 है और एक्स माइनस वाई 20 है। ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ये 25 हो जाएगा और ये 20 कर लो। एक्स प्लस वाई कितना है? 25। एक्स माइनस वाई कितना है? 20। डिफरेंस करना है, ऐड ही कर लेते सीधा सीधा। 2x के बराबर कितना मिल गया आपको? बात तो बराबर, ये 45 ही आएगा। एक्स के बराबर 22.5। अगर एक्स 22.5 है तो वाई कितनी हो जाएगी? 2.5, है ना। एक्स 22.5 है, वाई है 2.5, तो डेसिमल से डेसिमल जानने में कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू हो जाएगी 9/1, ऑप्शन नंबर 9:1। क्लियर है? तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। आपके साथ एप्लीकेशन पे क्लास है आज। एप्लीकेशन पे आपके साथ क्लास होगी 4 PM पे, प्लस एक क्लास होगी 8 PM पे आपकी, या 8:30 पे यूट्यूब पे ही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।